मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस में देखेंगे पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। हमने आपको रासायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ाई थी और पदार्थ की डेफिनेशन भी पढ़ाई थी। इसके बाद पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं या पदार्थ कितने रूप से परिवर्तित होता है, तो दो रूपों में बताया था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और आज पढ़ेंगे हम पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं और उसके अंतर भी देख लेंगे। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, तो इसमें देखना है आपको पदार्थ को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। जबकि मैंने आपको पिछली वीडियो में पदार्थ की परिभाषा बता दी थी कि पदार्थ की वह अवस्था जो स्थान लेती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की इसके आधार है, पदार्थ को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है और वो 3 भाग नंबर 1 ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। लेकिन आपको अंतर ये समझना है, जो ये द्रव है और एक बार हमने लिखा था कि पदार्थ या द्रव, तो इसमें अंतर समझना है। इसमें जबकि ये दोनों एक ही हैं, अगर हम यहाँ पर ये लिख दें और ये अगर ऐसे लिख दें तो ये होता है द्रव अर्थात पदार्थ और द्रव होता है लिक्विड। तो आपको इसमें अंतर देखना है, ठीक है। तो ठोस को देखेंगे, ठोस किसे कहते हैं, ठोस को देखेंगे, ठोस किसे कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। गैस पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होती हैं, गैस कहलाती है। अब ठोस डेफिनेशन लिखें तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं या ठोस पदार्थ कहलाते हैं। द्रव किसे कहते हैं, पहले द्रव को देख लेते हैं, तो तीनों की अवस्थाओं को एक क्रम से तारेंगे। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। गैस ये पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होती है। ये तो हमने पढ़ी इनकी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अब देखिए, हमने यहाँ कहा ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होती हैं, तो ठोस पदार्थ की कुछ गुणधर्म भी होते हैं।
इसको साफ कर लेते हैं। हमने क्या बताया कि ठोस पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो आकार ठोस पदार्थ के गुणधर्म, इसकी गुणधर्म देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं कि ठोस की विशेषताएं क्या होती हैं। आकार, माना कि कोई ठोस पदार्थ है और ये उसके कण हैं। ये कण कैसे हैं? ये बहुत ही एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं, जिनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम है। तो ये कहें कि पदार्थ की वह ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें कणों का विन्यास एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, और इसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के साथ इनका जो स्थान होता है निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ये जो कण हैं ठोस के, ये कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, और निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के साथ साथ इनका जो स्थान है वो निश्चित है, और इनका स्थान निश्चित होने के कारण ये क्या है? इनका आकार निश्चित हो जाता है। अगर ये इनका कण जो पदार्थ के कणों के मध्य बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है, और इसलिए इनमें क्या होता है? आकर्षण बल अधिक होता है। इसलिए क्या है कि ये जो पदार्थ के कण एक निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। आयतन देखिए, ठोस पदार्थ के कण अधिक पास रखे होते हैं, और अधिक पास रखे होते हैं, इसलिए यदि इन पदार्थों पर दाब डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है, तो इनके आयतन में कोई अंतर नहीं पड़ता। जब आयतन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो इनका आयतन भी क्या हो जाएगा? आयतन निश्चित होता है। एक बार और सुन लीजिए कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ के कण बहुत पास होते हैं। पास होने के कारण यदि इन पर कोई प्रेशर या दाब डाला जाता है तो इनके आयतन में कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। आकर्षण बल, ठोस पदार्थों के कण अधिक पास होने के कारण अधिक पास होते हैं, जिससे इनके बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है। बहुत कम रिक्त स्थान होने के कारण इनका जो आकर्षण बल होता है अधिक होता है, इसलिए क्या होते हैं? इनके आकर्षण बल अधिक होता है, और अधिक आकर्षण बल होने के कारण ही इनका घनत्व भी अधिक होता है। या ये अब घनत्व की बात करें तो पदार्थ की वह अवस्था जिससे उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो पदार्थ की गुण होते हैं उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए और उनके कण क्या होते हैं? पास होते हैं। कण पास होने के कारण उनका घनत्व भी अधिक होता है। अब देख लेते हैं द्रव। द्रव में क्या होता है? जैसे द्रव का मतलब है लिक्विड, तरल पदार्थ है, ये भी है, लेकिन ये कैसा होता है? लिक्विड होता है, द्रव है। तो द्रव के कण क्या होते हैं? ठोस पदार्थों की अपेक्षा कुछ अधिक रिक्त स्थान होता है इनके बीच। जब रिक्त स्थान अधिक होता है तो इनमें ससंजक बल भी क्या हो जाएगा? कुछ कम होता है ठोस पदार्थों की अपेक्षा। तो ये कहें द्रव अवस्था में कणों के मध्य की दूरी ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप ससंजक बल कुछ कम होता है। जब ससंजक बल कुछ कम होता है तो द्रव के कण गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं? द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इनका आकार देखें, हमने अभी बताया कि आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। द्रव की डेफिनेशन में ये बताया था मैंने अभी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। अब आयतन, जैसे किसी पात्र में हमने लिक्विड या जल ले
जल की मात्रा हमने माना कि 100 ml है और ये जल की मात्रा निश्चित है। यदि इस जल की मात्रा को किसी बड़े पात्र में रखा जाए तो 100 ml जो जल की मात्रा है ये पूर्णतः जितना बड़ा पात्र होगा पूर्ण रूप से उसमें फैल जाएगा। तो इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है और ये क्या होते हैं, द्रव में कण गतिशील होते हैं, स्वतंत्र रूप से गतिशील रहते हैं, इसलिए इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन देखिए, द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं और गति करते रहने के कारण ये क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में बहते हैं। और ये किस क्रम में बहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। द्रव है, अगर द्रव अब आप कहें कि ऊपर से नीचे की ओर ही बहेगा, ये नहीं कहेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं बहता, क्योंकि जहां उसका ढाल अधिक होगा द्रव उसी स्थिति में अधिक बहेगा। ऐसा नहीं होता है कि द्रव नीचे से ऊपर की ओर बहता, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता, ऊपर से नीचे की ओर बहता है। और ये बहने का गुण उसके ससंजक बल पर निर्भर करता है। यदि उसका ससंजक बल अधिक है तो कम बहेगा और यदि ससंजक बल बहुत ही कम है तो लिक्विड क्या होगा, बहुत ही तीव्र गति से बहता है। उसके ससंजक बल का मतलब है यदि द्रव क्या होता है, गाढ़ा है तो ससंजक बल कुछ कम होगा, और अधिक गाढ़ा है तो ससंजक बल और कम होगा, तो उसकी जो द्रव के चलने की गति है थोड़ा कम हो जाएगी, इसलिए इनका आयतन क्या हो जाता है, निश्चित। यदि तरल पदार्थ किसी निश्चित दिशा में बहता है तो ये क्या होती है, एक इसकी सीमा होती है। द्रव के कण द्रव के अंदर ही एक निश्चित सीमा में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्या होते हैं कि उस सीमा के अंदर से अलग बाहर निकल जाए। यदि माना कि लिक्विड है और इस स्थिति में बह रहा है तो ये इसी क्रम में बहता रहेगा। यदि ये कहें कि ये यदि कोई कण, द्रव का कोई कण ऊपरी सतह से बाहर निकलना चाहता है तो द्रव के कण जो अंदर वाले कण है उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वह द्रव का वह कण ऊपर वाली जो परत होती है उसे भेद कर नहीं निकल पाता और एक सीमित में फिर वहीं आ जाता है, इसलिए आयतन इसका क्या हो जाता है, निश्चित होता है। इसमें तरलता मैंने अभी बता दी है कि इसकी ससंजक बल पर निर्भर करती है, तो ये क्या है, इसकी तरल होती है। अब इसकी गैस, इसी प्रकार गैस में क्या होते हैं, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि इन गैस के कणों के मध्य जो दूरी होती है ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए गैस के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं।